दया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मन से सुन रहे हैं आप। भाई ब्रजेश ओम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पापी मन लेके जाऊं कहाँ, पापी मन लेके जाऊं कहाँ, सुना है नामी पात की मैं हूँ और नामी पाप हर तुम हो। गजब की पंक्तियां हैं कि पापी मन लेके जाऊं कहाँ, आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए। नंद लाला दया कीजिए, हे गोपाला दया कीजिए। तो सुकून बेचैन दिल को मिले, कोरोना ने आतंक मचा रखा है साहब। मेरा कहना है कि आज जो कुछ इस तरह हो रहा है, कहीं न कहीं प्रभु की, उस मालिक की, मेरे भगवान की रजा उसमें शामिल है। इसीलिए कहता हूँ कि मेरे दिल को सुकून दीजिए। सुकून बेचैन दिल को मिले, तो आप वह दर बता दीजिए, आप वह दर बता दीजिए, आप वह दर बता दीजिए। नंद लाला दया कीजिए, नंद लाला दया कीजिए। करुणा में तेरी करुणा मिले, ओ करुणा में तेरी करुणा मिले। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। भक्त आग्रह करता है, निवेदन करता है, फिर जिद भी करता है कि करुणा में तेरी करुणा मिले, आप ऐसी कृपा कीजिए, कीजिए। नंद लाला दया कीजिए, नंद लाला दया कीजिए। वाणी पे आ बिराजो प्रभु, कंठ में आ बिराजो प्रभु, धुन मधुर फिर गुंजा दीजिए। नंद लाला दया कीजिए, हे गोपाला मोरे कान्हा दया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रभु का नाम स्मरण हुआ। आपको ले चलते हैं ओज की दुनिया में। भाई ब्रजेश ओम सर जी, बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे। भाई अभिमन्यु जी, जितने लोग अभी जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग उत्साहवर्धन करते रहें। वैसे तो देखा जाए तो हम सब क्या क्या नहीं मांगते अपने देश से। हमको सब कुछ चाहिए होता है और अपने देश की सेनाओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए दिन रात हमारी सीमाओं की सुरक्षा करें, अपनी जान की बाजी लगाएं और हमें, हमारे देश को एक कवच प्रदान करें। ऐसे में हमारी सेनाएं जब अपनी सीमा पर मुस्तैद हैं, ऐसे में एक हमारा पड़ोसी जिसे
अपने धन बल का अभिमान हो चला है, वह घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता है। हमारी सेनाएं उसे, उसकी चाल को, उसके पैतरों को नेस्तनाबूद करती हैं। तो उस सेना को सतर्क करते हुए यह कवि, जो खुद सेना से रिटायर है, सेना को देखकर समझकर आया है, उसकी कलम की है। किस तरह आप लोग उसका आनंद लें थोड़ा सा। यह एक बहुत ही गंभीर कविता है, इसलिए इसको गाकर नहीं, ओज के स्वरों में आप लोग आनंद लें। तुम गलवान में नहीं बसे हो हर दिल में, तुम गलवान में नहीं बसे हो हर दिल में, चीन को करके खाक ही वापस आना वीरों महफिल में, चीन को करके खाक ही वापस आना वीरों महफिल में। दुस्साहस पर सत्साहस की, छल दंभ द्वेष पर बल विशेष की, दुष्ट नीति पर दंड नीति की, नफरत पर भयजन्य प्रीत की, ज्योति जलाना अरे दिल में। तुम गलवान में नहीं बसे हो हर दिल में, तुम गलवान में नहीं बसे हो हर दिल में। मेरे सैनिकों, आपसे गुजारिश है कि इतने वर्षों तक जंग नहीं थी। लोग कहते हैं सेनाएं बैठकर देश के संसाधनों का उपयोग कर रही हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वक्त आता है तब हम अपना सर कटाने के लिए निकलते हैं। इतने वर्षों तक जंग नहीं थी, हथियारों पर जंग लगी थी, घंटी बजती थी आए दिन, अब बिगुल बजा है घाटी में, जो घुस आए थे चोरी से कर खाक मिला दो माटी में, जो घुस आए थे चोरी से कर खाक मिटा दो माटी में। देखिए, हमारी बहुत ही अजीज इंदुमती तिवारी मैडम जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है मैडम, अभिनंदन है। उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। आगे हमारी पंक्तियां हैं कि शमशीर सरों का खूं चाटे, छोड़ना नहीं है। उन्होंने हमारे 20 मारे, हमने उनके 50 मारे। कितने मारे, वह तो इतना घटिया किस्म का पड़ोसी है, ऐसा दुश्मन हमने देखा नहीं। इतना छुपा हुआ है कि बताता भी नहीं कि उसको कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने नुकसान हुए हैं। तो हमने गुजारिश किया है कि शमशीर सरों का खूं चाटे, गोलियां गाड़ दो छाती में, हर हर बम बम जय बजरंगी, भैरवी बजा दो वादी में। उनकी नस्लें क्या जानेंगी क्या होता है बर्बादी में, निर्बल निरीह को मार भला आतंक मचा आबादी में। ओढ़ शेर की खाल भेड़िया घूम रहा आज़ादी में, ओढ़ शेर की खाल भेड़िया घूम रहा आज़ादी में। एक तो कोरोना जैसी महामारी फैलाया इस चीन ने, ऊपर से इसकी धौंस देखिए, घुसा आ रहा है कि गलवान इसका है, पेंगोंग लेक, पेंगोंग सो झील इसकी है। इस तरह पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं भी इतना गंदा पड़ोसी किसी का नहीं होगा। तो हमारी सेनाओं का जवाब क्या आता है, वह भी सेनाएं हमें दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आप सब डरिए मत, इत्मीनान रखिए, आज सामना हो जाने दो, लौह लौह टकराने दो, नेस्तनाबूद करके वजूद दुश्मन को धूल चटाने दो। अब इनकी जुर्रत का जलवा, अब इनकी जुर्रत का जलवा इन जरायुमों को दिखाने दो, जैसी करनी वैसी भरनी का सबक आज सिखलाने दो। अब इनकी मुंडी की माला चामुंडी को पहनाने दो, बरसों के भूखे गिद्धों को, बरसों के भूखे शेरों को भरपेट बोटियां खाने दो। यह दृश्य देख इनकी माएँ, चाइनीज़ औरतें, यह दृश्य देख इनकी माएँ 100 वर्षों तक थर्राएं। पैदा भी करें गर बच्चे तो, पैदा भी करें गर बच्चे तो लद्दाख मार्ग ना दिखलाएं, पैदा भी करें गर बच्चे तो लद्दाख मार्ग ना दिखलाएं। और गर पीठ दिखाकर ये भागें, सैनिक ललकार रहा है, गर पीठ दिखाकर ये भागें और भाग बिलों में छिप जाएं, तो यह हस्र देख इनकी बहनें इन पर ही थू थू कर जाएं।
और पैदा भी करें अगर बच्चे तो कश्मीर मार्ग ना दिखलाएं, पैदा भी करें अगर बच्चे तो कश्मीर मार्ग ना दिखलाएं और लद्दाख मार्ग ना दिखलाएं। इस तरह का जवाब उस सैनिक ने दिया। लेकिन बंधुअर, जितना महान अपना देश है उतनी ही महान यहाँ की विरासत है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के लोग हैं, उतनी विचारधाराएं हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ राष्ट्र प्रेम की बात होती है, राष्ट्रीय अस्मिता की बात होती है, वहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। तिवारी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश ओम भाई साहब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल हमें हमारा हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हृदय से धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय कवि संगम काशी प्रांत उत्तर प्रदेश, बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ ऐसा आप कह रहे हैं साहब। मैं आपका आशीष सिरोधार्य करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो मैं कह रहा था कि एक हमारी यह वेदना है, एक फौजी की, एक सैनिक की, एक राष्ट्र प्रेमी की वेदना है कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया जाता है। कभी कह दिया जाता है कि देश का जो रक्षा अध्यक्ष है, सेना अध्यक्ष है, वह गली का गुंडा है। कभी कोई कहता है कि आतंकवादी हमारे भाई हैं, बिगड़े हुए भटके हुए नौजवान हैं। अब बताइए, ऐसे में एक कवि क्या करे। कवि आशुतोष आसू जी इलाहाबाद पूरा संभाले हुए हैं। साहब, आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इस नाचीज़ को अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा जुल्म आप लोग मत करिए, हमारे देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए, क्योंकि हमारी सेनाएं तो बेजुबान हैं साहब। हम तो गोली बंदूक की भाषा जानते हैं, हम जवान से लड़ना नहीं जानते हैं। और आप कुछ भी कहिए, हम चुप रहेंगे, सुनेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन हमने अपनी तोपों का, अपनी बंदूकों का मुंह तुम्हारी तरफ कर दिया और देश में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ऐसे देश के में रहकर देशद्रोहियों का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसी ललकार के साथ चंद पंक्तियां मैं पेश कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तुम जो ललकारते हो बेजुबां खामोशी को, तुम जो ललकारते हो बेजुबां खामोशी को, तुम जो ललकारते हो बेजुबां खामोशी को, क्यों नहीं देखते करगिल में जाफरोसी को, क्यों नहीं देखते करगिल में जाफरोसी को। कारगिल में साहब पहाड़ से गोले आ रहे थे और हमारे सैनिक नीचे से चढ़ रहे थे। आप सोचिए किन विषम परिस्थितियों में हमने पाकिस्तानी सैनिकों को उनके माद में घुसकर निकाला, काटा, भगाया और हमारे कब्जा किए हुए स्थान को उनसे छुड़वा लिया। आप उसकी कल्पना करिए साहब, तब ये पंक्तियां सुनिए कि तुम जो ललकारते हो बेजुबां खामोशी को, क्यों नहीं देखते करगिल में जाफरोसी को। हंस के रख देते हैं सर अपना तोपों के आगे। दरअसल कुछ गले में खराश भी है। हंस के रख देते हैं सर अपना तोपों के आगे, तुम क्या समझोगे उस दीवानगी मदहोशी को, तुम क्या समझोगे उस दीवानगी मदहोशी को। सफ़ेद झक कुर्ता बढ़िया बंगला गाड़ी में, जो सेना से प्रश्न पूछते हैं ऐसे शैतानों के लिए ये पंक्तियां हैं।
सफेद झक कुर्ता बढ़िया बंगला गाड़ी में, इतर लगा रहे काली सफेद दाढ़ी में। वो देश भक्त बड़े भेजो अपने पूतों को, वो देश भक्त बड़े भेजो अपने पूतों को। सियाचिन में चढ़े लड़े बंगाल खाड़ी में, सियाचिन में चढ़े लड़े बंगाल खाड़ी में। तभी जानोगे कितना त्याग भरा सेना में। धन्यवाद आंसू भैया। तभी जानोगे कितना त्याग भरा सेना में, मरने के वास्ते जाते हैं युवा सेना में। बिहार में किसी नेता ने कहा था कि सेना में तो मरने के लिए ही जाते हैं। कमाल है साहब, बहुत खूब। तभी जानोगे कितना त्याग भरा सेना में, मरने के वास्ते जाते हैं युवा सेना में। क्या खरीदोगे चंद सिक्कों में शहादत को। मैं चुनौती देता हूं, कोई भी धन वैभव धनराशि हमारी शहादत को खरीद नहीं सकती। हम अपने मन से मरते हैं सीमा पर जाकर। क्या खरीदोगे चंद सिक्कों में शहादत को, ठीक जनता करेगी बेवकूफाना आदत को, ठीक जनता करेगी बेवकूफाना आदत को। तेरी तोहमत की सेना मारती नागरिक ज्यादा। उमर अब्दुल्ला ने कहा था, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं उसका, कि सेना नागरिकों को टारगेट करती है, लक्ष्य करती है, पाकिस्तान के साथ उसका कोई जोर नहीं है। इस पर कष्ट होता है, ये पंक्तियां निकल कर आती हैं। तेरी तोहमत की सेना मारती नागरिक ज्यादा, गली का गुंडा सेनाध्यक्ष कहता एक प्यादा, गली का गुंडा सेनाध्यक्ष कहता एक प्यादा। गुलाम पाक गद्दारे वतन तेरी ऐसी मजा। गुलाम कौन सा आजाद है? गुलाम नबी आजाद क्या कहता है कि सेनाध्यक्ष गली का गुंडा है। शीला दीक्षित के सुपुत्र दीक्षित जी कहते हैं गली का गुंडा है। तो गुलाम पाक गद्दारे वतन तेरी ऐसी मजाल, खींच ली जाएगी आकाओं सहित तेरी भी खाल, खींच ली जाएगी आकाओं सहित तेरी भी खाल। दीक्षित कुल का कलंक कोफ्त तेरी दीक्षा पर, गधा तुला हमारे धैर्य की परीक्षा पर। कहना चाहता हूं नेताओं, हमारी सेनाओं की धैर्य की परीक्षा मत लो, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सबूते सर्जिकल स्ट्राइक मांगते देखो, सबूते सर्जिकल स्ट्राइक मांगते देखो, खड़ूस खुजली वाल खांसता रहता खो खो। किसी से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सेनाओं से सबूत मांगा है इसलिए हृदय विदीर्ण हुआ है और यही आवाज़ निकलती है। हम नेताओं को नहीं समझते, राजा कोई भी हो, लेकिन हमारी इंटीग्रिटी को, हमारी वफादारी को चुनौती कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। बोलने से पहले अपनी जबान पर एक बार तौल कर तब बोलना चाहिए, जबान पर लाना चाहिए।
हिंद को हिंदू पाकिस्तान बताने वालों, किसी ने कहा था, आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने की राह पर है। हिंद को हिंदू पाकिस्तान बताने वालों, हालाते मुल्क सीरिया से जताने वालों। अंजनी अमोघ भैया आ गए हैं, इनका बहुत खूब का मिल चुका है हमें इशारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, सारा आप ही का प्रयास है, आपको सारा श्रेय मैं देता हूँ और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हालाते मुल्क सीरिया से जताने वालों, हाफिज को साहब उसामा को जी बुलाने वालों, सैकड़ों सालों का इतिहास भुलाने वालों। कहते हैं बहुत पुरानी पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं अभी तक टूटकर हमने उनकी सेवा की है, उनकी तरफदारी की है, उनको वोट दिया है। लेकिन जब ऐसी बातें निकलती हैं तो इतने सैकड़ों साल का इतिहास यह बड़ी बड़ी पार्टियां आखिर कैसे भुला सकती हैं, जिन्होंने खुद संघर्ष किया और आज देश को दूसरे चौराहे पर ले जा रही हैं, दूसरा रास्ता दिखा रही हैं। ऐसा कैसे चलेगा। बहुत धन्यवाद भैया अमोघ जी। तो कहना क्या चाहता हूं कि अभी तो छोड़ रखा जनता के हवाले तुम्हें, जो देश प्रेम के पिलाएगी प्याले तुम्हें। मजहबी राजनीति देश तोड़ो राज करो, समझ कर अपना चुप हैं जो भी चाहो आज करो। हम सब आपको अपना समझते हैं, समझ कर अपना चुप हैं जो भी चाहो आज करो। जो हमने कर दिया स्ट्राइक देश के अंदर, तो पड़ जाएंगे दाने दाने के भी लाले तुम्हें, तो पड़ जाएंगे दाने दाने के भी लाले तुम्हें। तुम्हें भी चाहिए सिपाहियों पे नाज करो, समय है सुधरो मसविरा न नजरअंदाज करो, समय है सुधरो मसविरा न नजरअंदाज करो। हिंद की पैदावार पूजते पड़ोसी को, हिंद की पैदावार पूजते पड़ोसी को, जरा समझो मेरे जज्बात की सरगोशी को, जरा समझो मेरे जज्बात की सरगोशी को। तुम जो ललकारते हो बेजुगा खामोशी को, क्यों नहीं देखते करगिल में जां फरोसी को, क्यों नहीं देखते करगिल में जां फरोसी को। रामचंद्र शुक्ल बाबा जी हमारे आ गए हैं हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका बाबा जी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, आपका स्वागत करता हूं। भैया ब्रजेश ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भाई आशुतोष आशु जी, आपका जितना शुक्रिया किया जाए कम है। इसी तरह अपना स्नेह, अपना प्रेम दर्शाते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। पटल संचालक आशु जी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार, आपने इस नाचीज़ को इतनी बढ़िया चीज़ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप सब राष्ट्रीय कवि संगम काशी प्रांत के पटल पर यह काव्य पाठ सुन रहे हैं हरिनाथ शुक्ल हरि के मुख से, और आप सबका स्वागत इस्तकबाल करता हूं।
आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब यही क्रम चल रहा है। तो एक बहुत अच्छी कजरी जो हमने अभी विगत दिनों लिखी है अपने लद्दाख में सेवा दे रहे सैनिकों के लिए, और हमें लगता है आप सबको वो पसंद आएगी। आप लोग अपना प्रेम दें। शुरू करता हूँ, इजाज़त हो तो। कुछ इस तरह है। रे बदरा ये सौ न जाया, रे बदरा ये सौ न जाया, लेह लद्दाख भुलाए के। दरअसल बहुत समय से इस बार बादल आ गए थे, आषाढ़ में जमकर वर्षा हुई। पता नहीं कोरोना का प्रभाव था या क्या था, जमकर वर्षा हुई। उस क्रम में बॉर्डर पर चीन लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। झड़प हुई, जाने गईं और दोनों आमने सामने मुस्तैद हो गईं, क्योंकि हमारा देश अभी भी संसाधनों के मामले में दुश्मन चाइना से कमज़ोर है। हमारा हौसला ज़रूर बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर हमारी सेनाएं बॉर्डर पर भीगेंगी तो यह हमारे लिए एक चिंता का सबब था। इसलिए हमने बादलों को चुनौती दिया कि रे बदरा ये सौ न जाया, लेह लद्दाख भुलाए के, भारतवर्ष में आए के नाम। रे बदरा सौ न जाया, लेह लद्दाख भुलाए के, भारतवर्ष में आए के नाम। सबसे ऊंची रणभूमि बाहर कपावत सर्दी। सबसे ऊंची रणभूमि बाहर कपावत सर्दी। टैंक तोप लय चढ़िया बाबा, चमगादड़ चीन बेदर्दी। हमरो वीर जवान, हमरो वीर जवान बगरजत छाती फुलाए के, भारतवर्ष में आए के नाम। हमरो वीर जवान बगरजत छाती फुलाए के, भारतवर्ष में आए के नाम। खराश की वजह से बहुत सुंदर गला नहीं चल रहा है, फिर भी हमने सुना है कि घी का लड्डू टेढ़ो मेढ़। आप लोग अपना आशीर्वाद दें, यही हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद भैया ब्रजेश ओम जी, धन्यवाद। कवि आशुतोष आशु जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बारंबार धन्यवाद। मैं चित्र में देख रहा हूँ हमारे अनुज कैलाश नाथ भी जुड़ गए हैं, भाई प्रदीप जी जुड़ गए हैं। आप सबको देखकर अपने बीच में बड़ा हर्ष हो रहा है। मुझे लग रहा है हमारे भाई आशुतोष पांडे जी भी, आशु जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आइए आनंद लेते हैं। कोने कोने माँ तैनाती, कोने कोने माँ तैनाती, अरे जहाँ न छत ना टपरा। कोने कोने में तैनाती, जहाँ न छत ना टपरा। 14,000 ऊंचाई बाटे, 14,000 फीट की ऊंचाई पर, 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक बैठे हैं साहब। 14,000 ऊंचाई बाटे, सांस फूले के खतरा। न जाने वीर सिपाही, न जाने वीर सिपाही, पावत हुई हैं का खाई के, भारतवर्ष में आए के ना। बदराय सो न जाया, लेह लद्दाख भुलाए के, भारतवर्ष में आए के ना। बिगुल बजा बारण बिगुल बजा बारण भेरी के,
गरजत यहाँ जहाज, बिगुल बजा बारण भेरी के। गरजत यहाँ जहाज, वहीं गर्जना के आगे तो हर, बदरा सुन ध्यान से, वही गर्जना के आगे तो हर नीक न लगे आवाज। देखा ठीक न होए, और देखा ठीक न हुए, आया जो इन्हें भिगाई के। भारत वर्ष में आए के ना, रे बदराय सो न जाया, ले लद्दाख भुलाए के। भारत वर्ष में आए के ना, रे बदराय सो न जाया, ले लद्दाख भुलाए के। भारत वर्ष में आए के ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तबीयत से आप सब सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। भाई ब्रजेश ओम जी और इंदुमती तिवारी मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और देखिए हमें लग रहा है हमारे बड़े शुभेच्छु इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, फ़ोटो में दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी हमारे सुनने वाले हमारे शुभेच्छु श्रोतागण जो सिर्फ मात्र हमसे परिचित हैं, वह भी अपना कमेंट प्रेषित करें। बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबका उत्साहवर्धन पाकर। बाबा रामचंद्र शुक्ल जी हमारे श्रद्धेय, आपको बार बार प्रणाम करता हूं मैं। इसी क्रम में मैं सोच रहा हूं कुछ कविताएं ओज की अपनी बाद में सुनाऊंगा, एक दो विषयांतर करते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लिखता तो बहुत पहले से रहा हूं, लेकिन चूंकि मंच नहीं था इसलिए आवश्यक न लिखकर कभी प्रेम, कभी श्रृंगार, कभी वियोग, कभी प्रकृति, क्या क्या नहीं लिखा हमने, और कागज काले करके रखे हुए हैं। तो ऐसे में एक दो मैं, अगर आप सबका आशीर्वाद हो और आप सब की का आदेश हो, तो मैं एक दो श्रृंगार की, प्रेम की या प्रकृति की एक दो कविताएं आप सबको पेश करना चाहता हूं। भाई अंजनी अमोघ जी, अध्यक्ष जी, हमें आदेशित करें। कवि आशुतोष भैया, अगर आप आदेशित करें तो मैं एक दो श्रृंगार की कविताएं भी आप सबके बीच में पेश करूं। देखिए गिर रहा था। देखिए ऐसा है, एक मैं आपको गज़ल सुनाने जा रहा हूं, और गज़ल इतनी करामाती है कि आप सब इसी से समझ जाइए कि जिसके लिए वह गज़ल लिखी गई, यकीन मानिए वह आज हमारे साथ है। तो थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी भैया ब्रजेश ओम जी दे ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चूँकि आज जिनका जन्मदिवस है या कल जिनका जन्मदिवस होगा, वो खुद प्रेम के पुजारी रहे। उनका जो प्रेम का स्वरूप था, वात्सल्य रूप था, जो अलौकिक प्रेम का स्वरूप था, वह पूरी दुनिया में आज तक पूजा जाता है। उनके कर्मयोगी रूप के से भी ज़्यादा। तो उन्हीं के लिए यह पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूं। आप सब हमारा उत्साहवर्धन करें, प्रेम दें अपना। गज़ल नुमा है। जल रही दिल में रोशनी सी वो, जल रही दिल में रोशनी सी वो, कोने कोने में है बसी सी वो, कोने कोने में है बसी सी वो, जल रही दिल में रोशनी सी वो, जल रही। लक्ष्मी करियारे जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आइए।
जल रही दिल में रोशनी सी वो। होता क्या है साहब, बरसात का मजा तब है जब धरती दग्ध हो, तप्त हो, जल रही हो, और पानी प्यास का मजा तब है जब प्यास लगी हो। ऐसे में कुछ ऐसा वक्त आया जब कोई ऐसा इस तरह ढेर सारा अपनापन लेकर कोई मिला। उसके लिए पंक्तियां थी। सुनी सुनी मेरी निगाहों में, सुनी मेरी निगाहों में, मुस्कुराती है जिंदगी सी वो, मुस्कुराती है जिंदगी सी वो, मुस्कुराती है जिंदगी सी वो, जल रही दिल में रोशनी सी वो। जहनो दिल में कोई महकता है। शीलवर्धन गुप्ता जी, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरठ से आप सुन रहे हैं, बहुत दूर तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं साहब। आपका दिल से मैं स्वागत करता हूं इस पटल पर। आप खुद प्रभारी हैं मेरठ प्रांत के। आपका बार बार आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आप अपना आशीष बनाएं। ब्रजेश ओम भैया, बहुत बहुत आपकी प्रेरणा से ही ये स्वर निकल रहा है, उल्टा सीधा जो भी है। जहनो दिल में कोई महकता है, जहनो दिल में कोई महकता है, जैसे ताजा कली खिली हो गई, जैसे ताजा के कली खिली सी हो, जैसे ताजा कली खिली सी हो, जल रही दिल में रोशनी सी हो, जल रही दिल में रोशनी सी हो। बन गया मन में मेरे इंद्रधनुष। देखिए, आज इस भादों में जहाँ बरसात हो रही है, जगह जगह आपको इंद्रधनुष मिलेंगे। प्रकृति अपनी छटा लेकर हमारे सम्मुख होती है। ऐसे ही कोई इंद्रधनुष बनकर आया और मेरे मन में समाया, और खुद मोर बनकर, मोरनी बनकर नर्तन भी कर रहा है। कैसे? बन गया मन में मेरे इंद्रधनुष, नाचती मस्त मोरनी सी वो, नाचती मस्त मोरनी सी वो। भैया ब्रजेश ओम जी, बहुत धन्यवाद। अभी आपने रहस्य उद्घाटन किया। मैं राजस्थान से सुन रहा हूँ। क्या बात है सर, बिल्कुल सर आंखों पर आपका यह प्यार, आपका यह स्नेह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नाचती मस्त मोरनी सी वो, दर्द जागा है, प्यास जागी है, दर्द जागा है, प्यास जागी है। कैसे? दूर सहरा में है नदी सी वो, दूर सहरा में है नदी सी वो, जल रही दिल में रोशनी सी वो। हमारे बहुत ही अभिन्न भाई पवन मिश्रा जी लाइव हो गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत स्वागत कर रहा हूं।
बहुत ही अच्छा लग रहा है आप अपनों को अपने बीच में पाकर। आइए भैया पवन जी। दूर से है राह में है नदी सी वो, इसी पर एक और चंद पंक्तियां, चंद आशार आपके लिए। आप लोग आशीर्वाद देते रहें। भैया अभिमन्यु शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आभार। क्षमा करिएगा बीच बीच में अगर उद्बोधन कम हो रहा हो। भाई अंजनी अमोघ जी, बहुत बहुत बारंबार आपका धन्यवाद। ब्रजेश ओम सर, आशुतोष भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक उम्मीद गज़ल है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बढ़िया, आपका भी दर्द जग गया, तो इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए और कुछ नहीं होगा ब्रजेश भैया। तो आप ही के लिए एक दूसरी उम्मीद की किरण भी मैं पेश कर रहा हूँ, आप लें। मुझको मिल गया कोई, मिल गया मुझे कोई, हिज्र के महीने में मिल गया मुझे कोई, हिज्र के महीने में मिल गया मुझे कोई, हिज्र के महीने में, जी कहे छुपा लूं मैं, जी कहे छुपा लूं मैं उनको अपने सीने में, जी कहे छुपा लूं मैं उनको अपने सीने में। ढूंढता रहा जिसको सहरा में गुलिस्तां में, दर्द लेकर कहाँ न गया, कहाँ न गया, गजब की गजल है एक। उस कुछ उसी भाव में कि भैया शीलवर्धन जी बहुत धन्यवाद, पवन भाई बहुत धन्यवाद, कह रहे हैं कि फूफा जी बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप, ऐसे उत्साहवर्धन करते रहिए। ढूंढता रहा जिसको सहरा में गुलिस्तां में, वो खुदा मिला मुझको, वो खुदा मिला मुझको आज इस मदीने में, वो खुदा मिला मुझको आज इस मदीने में, जी कहे छुपा लूं मैं उनको अपने सीने में। देखिए साहब, मदीने से और खुदा से याद आया, आज हमारे हर दिल अजीज अजीम शायर